जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ विंध्यवासिनी। आज कुंडली के हम उन भावों के बारे में बात करेंगे। अक्सर आप लोग जैसे सुनते हो जिसे हम कहते हैं योग। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में राजयोग है और उसकी महादशा चल रही है और उसके बावजूद भी उसका फल हमको नहीं मिल पा रहा है। कई बार ऐसे लोग कहते हैं, कई बार ऐसे लोग बताते हैं और हमको भी स्वयं पता होता है कि ये ग्रह जो है उच्च का है और अगर इस ग्रह की महादशा जब भी आएगी तो इसको राजयोग कहा गया है और ये जीवन में उस व्यक्ति को बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। लेकिन कई बार उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता और बल्कि वो बेचारे जैसे परेशान थे वैसे के वैसे ही परेशान रहते हैं। अगर इसका कारण कुंडली में अगर सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि जैसे कोई भी ग्रह है, अगर वो अंश बल में कम है तो क्या है कि वो फल देने में असमर्थ हो जाएगा, वो फल नहीं दे पाएगा। जिस तरीके से आपको फल चाहिए उस तरीके से नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो अंश बल में कम है। अंश बल में जब भी कोई ग्रह कम हो जाता है यानी कम होता है तो उसे फल देने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और वो फल नहीं दे पाता है। कई बार हमारे अच्छे ग्रह चलते हुए, अच्छा ग्रह है और उसकी महादशा बहुत बढ़िया चलता है। जैसा कि दो चीज़ें कुंडली में मुख्य होता है और इन दोनों चीज़ों को देखते हुए ही कुंडली के अंदर कहा जाता है कि ये महादशा और इसकी जब ग्रह की महादशा आएगी तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि एक तो सबसे पहला नंबर योग, राजयोग जिसे बोला जाता है वो, और जब भी कम होगा तो फल नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में क्या है कि जब भी वो ग्रह जो तुम्हारी कुंडली में राजयोग बना रहा है और उसकी महादशा चल रही है उसके बावजूद भी आपको फल नहीं मिल पा रहा है, तो सर्वप्रथम क्या है कि जब भी उसकी महादशा आए तो आपको उस ग्रह से संबंधित चीज़ों का उपाय करना चाहिए। जैसे कि हम अपने प्रोग्राम में पहले भी बता चुके हैं कि कौन सा ग्रह किस भगवान का अवतार है और उनकी रेमेडी क्या है, तो आपको उसकी रेमेडी ज़रूर करना चाहिए। ख़ास तौर पे दो प्रकार के लोग रेमेडी करते हैं, एक तो स्वयं करते हैं और एक करवाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फल आपको करने से मिलेगा वो फल आपको दूसरे से पूजा करवाने में उतना ज़बरदस्त नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा उन ग्रहों की रेमेडी करना चाहिए जो ग्रह अंश में कम हों और आपके लिए बहुत अच्छा योग बना रखे हैं कुंडली में, तो उनका उपाय करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि कभी भी कुंडली में ये देखना चाहिए क्या वो ग्रह जो हमारी नौमांस कुंडली है या हमारा जो कर्मफल कुंडली है उसमें वो ग्रह कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा हुआ है और उसका अंश बल क्या है। कई बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में अच्छा ग्रह की महादशा चल रहा होता है जिसको जो उच्च का स्वाग्रही या मित्र क्षेत्रीय होकर के बैठा होता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि फल देने में असमर्थ हो जाता है। अगर वो नौमांस में वो ग्रह के साथ बैठा होगा जो कि उससे वो ज़्यादा बलवान होगा, जैसे सपोज करो मान लिया किसी की कुंडली में सूर्य अच्छे जगह पे बैठा है, मेष के घर का है, और बुध जो है वो मित्र घर में बैठा हुआ है, अलग अलग बैठे हैं। लेकिन नौमांस कुंडली अथवा आपका जो है कर्मफल कुंडली में अगर ये ग्रह सूर्य जो है 10 अंशों का है और बुध अगर 22 अंश का है तो हमेशा जो है फल, जो सूर्य का फल मिलना चाहिए उसमें न्यूनतम आ जाएगा, उसमें जो है कमज़ोर हो जाएगा फल देने में। तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए कि सूर्य से संबंधित चीज़ों की रेमेडी करना चाहिए। अगर सूर्य से संबंधित चीज़ों का उपाय करेंगे यानी जिसकी महादशा चल रही है तो आपको कुंडली में बहुत अच्छा फल, जो महादशा है वो बहुत अच्छा फल आपको देगा और ऐसा फल देगा कि जो कि हमेशा आपको हर प्रकार के आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर प्रकार से आपको सुख देगा। त्रिताप जो होते हैं उनका एक तरीके से नाश करेगा और आपको जो है अच्छा फल देगा।
उसकी रेमेडी करने से। इसलिए हमेशा कुंडली में देखिए कि कौन ग्रह किसके साथ बैठा है, किस पोजीशन में बैठा है और उसका अंश क्या है, और क्या उसके अंश को हमें जो है बल देना चाहिए कि ताकि वो ग्रह हमको फल देने में समर्थ हो जाए। बिल्कुल चाहिए, और आपको ऐसा करना भी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो कुंडली है उसके अंदर जिसकी महादशा चल रही है वो जो है बलवान हो जाएगा, अंशबली हो जाएगा और फल देने में सक्षम हो जाएगा। हमेशा देखिए रेमेडी के दो उपाय सबसे बढ़िया बताए गए हैं। दो प्रकार की चीज़ें हैं, एक तो है जो ग्रह है उससे संबंधित जो देवता है उनके मंत्रों का जाप, और दूसरा चीज़ होता है कि जो ग्रह की महादशा चल रही है और जिसको आप बल देना चाहते हैं उस ग्रह से संबंधित दान। इन दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है, एक तो मंत्र जप का और दूसरा दान का। तो मंत्र जप और दान दोनों करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो ग्रह है वो बलवान हो जाएगा। ऐसे हम आपको तमाम सारी जानकारी देंगे। अभी फ़िलहाल बस इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ विंध्यवासिनी।